एक बार की बात है। इलेक्ट्रिसिटी नाम की एक दुनिया थी जहाँ करण नाम का एक तेज तर्रार लड़का रहता था। करण को दौड़ना बहुत पसंद था। उसका हर दिन का काम था तार की सड़क पर दौड़कर बल्ब को जगाना। एक सुबह करण बोला, आज मैं बल्ब को सबसे तेज रोशन करूँगा। वह जोर से भागने लगा। तभी उस एक सुबह करण बोला, आज मैं बल्ब को सबसे तेज रोशन करूंगा। वह जोर से भागने लगा, लेकिन तभी उसके सामने आया एक मोटा गोल मटोल लाल जैकेट पहने अंकल। मैं हूँ रेजिस्टेंस अंकल, उन्होंने अपनी बड़ी सी टोपी ठीक करते हुए कहा। मैं थोड़ा रास्ता रोकता हूँ ताकि तुम धीरे जाओ। करण चौंक गया। अरे आप क्यों रास्ता रोकते हो? रेजिस्टेंस अंकल मुस्कुराए, क्योंकि वायर जितना पतला होगा मैं उतना मोटा होता जाऊंगा, और जब मैं मोटा हो जाऊंगा तुम धीरे भागोगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, बल्ब ने मुस्कुराकर कहा, करंट जितना तेजी से आएगा मैं उतना ही चमकूंगा, और वह रेजिस्टेंस अंकल पर डिपेंड करता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस के चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? होप सो आप लोग ठीक होगे। तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी। और अब हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। और हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुका है? पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा, वी ग्राफ क्या होता है, और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, रेजिस्ट करना, किसी भी चीज़ को रोकना, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। चलिए इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट। तो इसमें किसका रेजिस्टेंस हो रहा है? इलेक्ट्रिक चार्जेस का। इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने से रोका जा रहा है। इसका मतलब कि किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी मेटल, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पास हो तो उसे रेजिस्ट करना किसका काम है? रेजिस्टेंस का काम है। यही होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे, इन सब पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला क्या है? R = रो लेंथ अपॉन एरिया। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। इसका मतलब कि जब वायर जितना लंबा होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा आएगा। वो कैसे? चलिए देखते हैं। सपोज दैट ये हमारा वायर है, इसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये वायर जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा, क्या बोला गया है? जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में फ्लो करके मूव करेंगे तो इसमें एटम्स की टकराने की संभावना होगी। मतलब कि इसमें एटम्स भी आपस उस इलेक्ट्रॉन को रोक सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लंबे पाइप से वाटर फ्लो करवाते हैं, तो उसका जो फ्लो है वो कम होता है एज़ कम्पेयरिंग टू अगर हमने उसको काट दिया उस पाइप को, तो क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ जाएगा और भी तेज से पानी का बहाव जाएगा। सेम एज इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है जब वो वायर में मूव करता है। जितना लंबा वायर होगा उतना कम करंट फ्लो होगा। जितना कम वायर कम होगा तो उतना ही ज़्यादा करंट उसका ज़्यादा फ्लो होगा। और किस पे डिपेंड करता है? R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। वो कैसे? एरिया जितना ज़्यादा पतला होगा, जितना ज़्यादा एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। अगर एरिया, सपोज दैट ये एरिया ज़्यादा है,
एरिया इतना ज़्यादा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जब एरिया हमारा ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस वहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही अगर एरिया हमारा कम हुआ, इतना छोटा सा एरिया यहाँ के बढ़ गया, और यहाँ पे क्या होगा, करंट का फ्लो, अगर एरिया यहाँ पे कम है ना, तो ये एरिया कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसे थोड़ा डिटेल में लिख देती हूँ। इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारा कैसा होगा, एरिया और लेंथ। रेजिस्टेंस अगर हमारा हाई हुआ, ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस हमारे स्ट्रॉन्ग है, तो एरिया कैसा होगा, एरिया कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ तो, और लेंथ हमारा बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब वायर का लेंथ बढ़ गया है और एरिया भी कम हो गया है। अगर रेजिस्टेंस वहाँ पे लो हुआ तो इसका मतलब एरिया वहाँ का ज़्यादा है और लेंथ वहाँ का कम है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये है डिफरेंस इसका, एरिया, लेंथ और रेजिस्टेंस का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कंपोनेंट एंड देयर रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम समझेंगे रजिस्टर क्या होता है। A resistor is an electrical component that opposes the flow of electric current. रजिस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसे हम कहते हैं रजिस्टर। चलिए हम कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज दैट कि कार आपकी क्या है, फ्लो ऑफ करंट, और इसी कार को जब हम प्लेन रोड पे दौड़ाएंगे, चलाएंगे, तो क्या होगा, ये स्मूथ चलेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर। और यही रोड अगर हम उबड़ खाबड़ यानी कि मिट्टी वाली रोड पे चलाएंगे तो क्या होगा, हमारी कार स्लो मूव करेगी, अच्छे से मूव नहीं करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पुअर कंडक्टर। ओके, तो करंट हमारा, फ्लो ऑफ करंट क्या है, कार, और गुड कंडक्टर जो प्लेन रोड है वो होती है, और बैड कंडक्टर यानी कि पुअर कंडक्टर क्या है, जो खुरदुरी रोड होती हैं, मिट्टी वाली रोडें होती हैं जिस पे चलाना आसान नहीं होता है। चलो चल के हम चलते हैं, सेम एज किस में होता है, सर्किट में होता है। करंट जब फ्लो करता है तो क्या होता है, जब करंट स्मूथली फ्लो करता है इसका मतलब वहाँ कोई भी रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, और करंट अगर रुक रुक के जा रहा है तो धीमी गति में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब कि वहाँ क्या प्रेजेंट है, रजिस्टर प्रेजेंट है। और रजिस्टर का भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सर्किट को डैमेज होने से बचाता है। चार्जर में भी हमारे रजिस्टर लगे होते हैं, तो इसलिए चार्जर भी सेफ़ होता है। अगर मान लो फ्लो ऑफ करंट हाई हो तो इससे चार्जर हमारा जल सकता है, मोबाइल हमारा ब्लास्ट हो सकता है। और किसी भी चीज़ में, बल्ब में क्यों लगा रहता है रजिस्टर, क्योंकि जब हाई फ्लो में करंट आए तो रजिस्टर का काम है उसको मेंटेन कर देना, उस करंट का स्पीड जो है कम कर देना, इसलिए हर जगह रजिस्टर लगाना भी ज़रूरी है। पुअर कंडक्टर क्या होता है, ऑफर हाई रेजिस्टेंस रिस्ट्रिक्टिंग चार्ज फ्लो ऑफ एग्जांपल सिलिकॉन। क्या ये काम करता है, रजिस्टेंस जहाँ हाई रेजिस्टेंस है, सेम एज अब यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ कार मूव आसानी से नहीं कर पाएगी, तो इसका मतलब कि क्या है, पुअर कंडक्टर है। आपको होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। और पुअर कंडक्टर की एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन एक पुअर कंडक्टर है जिसमें करंट का फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। गुड कंडक्टर हमने अभी आपको बताया, जो प्लेन रोड है, मतलब जहाँ करंट ईजिली पहुँच सके, सेफली, आराम से, स्पीड में पहुँच सके, वो क्या है, हमारा गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर कौन से होते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे हमारे क्या है, गुड कंडक्टर। यहाँ क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है और इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो कर सकता है। ये देखिए, ये हमारा आयरन नेल, ये भी एक हमारा गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, और ये हमारा कॉपर। और जो हमारे वायर्स लगे होते हैं वो किसके होते हैं,
ज़्यादातर कॉपर हमारा सस्ता होता है, उसे अफोर्ड करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर में ज़्यादा स्पीड में करंट फ्लो करता है, बहुत स्पीड में, और लेकिन एज़ कम्पेयर टू कॉपर, लेकिन इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि सिल्वर के वायर हम हर जगह लगा सकें, और सिल्वर के अगर लगाएंगे तो रातों रात वो चोरी भी हो जाएगा, इसलिए कॉपर बेस्ट है। अब इंसुलेटर क्या होता है? ये क्या करता है? हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और ब्लॉकिंग चार्ज फ्लो एकदम से रोक देता है, ना के बराबर वहाँ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जैसे हो गया ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सारे एग्जांपल हैं किसके? इंसुलेटर के। तो ये क्या है? हमारे कंपोनेंट हैं, किसके? रेजिस्टेंस के कंपोनेंट्स हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कैसे कोई भी रेजिस्टेंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है? चलिए देखते हैं। लेंथ, सबसे पहले लेंथ देखते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट। सही बात है, रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। अब वो कैसे? जितना लंबा हमारा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए बोला गया है कि रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगा लेंथ भी उस तरह से बढ़ेगा। इसका मतलब लेंथ अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा, लेंथ अगर कम है तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, इसीलिए बोला गया। एक ये फैक्टर हो गया लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मतलब कि एरिया उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। वो कैसे? चलिए हम समझते हैं उसको। एरिया, रेजिस्टेंस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। वो कैसे? चलिए समझते हैं। जिस तरह से हमारा एरिया, जैसे कि एरिया यहाँ बहुत पतला है, इस साइड बहुत पतला है, फिर यहाँ मेंटेन हो गया इधर, तो इसका मतलब यहाँ करंट का फ्लो बहुत ही रेयर जा पाएगा, या तो जा पाएगा या तो नहीं, बहुत ही स्पीड उसकी कम हो जाएगी। इसलिए एरिया पे भी डिपेंड करता है क्या? रेजिस्टेंस। अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस वहाँ हाई हो जाएगा। अगर एरिया बढ़िया है, मतलब कि स्पीड में, मतलब कि उस प्लेन एरिया है, कोई भी पतला या मोटा नहीं है, प्लेन है, तो क्या हो जाएगा? उधर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? एरिया के। क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। अगर जहाँ पतला सा वायर, मतलब कि जहाँ वायर पतले होंगे तो वहाँ क्या होगा? रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, और जहाँ मोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस उसका वहाँ पे कम हो जाएगा, और जहाँ पतला वायर होगा वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगा। कहाँ पे? जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ वायर पतला रहेगा, और जहाँ मोटा वायर रहेगा तो करंट ईजिली फ्लो कर पाएगा और रेजिस्टेंस वहाँ का कम रहेगा। ये हमारा इसलिए बोला गया है, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब एरिया हमारा कम है। ओके, अगर एरिया बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस वहाँ का कम हो गया। ये होता है रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया के। चलिए अब हम समझते हैं टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है किसी भी रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। बस लाइन पढ़ दिया हो गया? नहीं, तो समझते हैं कैसे, इसको मैं इजली वे में समझाती हूँ। सपोज दैट एक वायर है, ये हमारा वायर है। ओके, वायर है। इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ, वो मूव कर रहे हैं, इजीली फ्लो हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर हमने टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, इसको बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दिया, तो इसके अंदर जो एटम्स हैं वो आपस में टकराने लगते हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं हो पाता है।
जैसे कार मूव करती है गाड़ियों सड़कों पे, सड़क हमारा क्या है, वायर है, सर्किट है, वहाँ पे कार हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और जब भीड़ भाड़ हो जाती है तब वो क्या है, हमारे एटम्स हैं। तो कार तो इजीली निकल नहीं पाएगी। इसी तरह करंट भी इजीली फ्लो नहीं हो पाता है जब टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि एटम्स तेजी से आपस में हिले डुलने लगते हैं। सेम एज जब कार रोड पे मूव करती है और भीड़ भाड़ इकट्ठे हो जाती है तो कार धीरे धीरे रुक रुक के चलती है। यही वजह है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस वहाँ का अपने आप ही बढ़ जाता है, करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता। मटेरियल रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ते हैं, मटेरियल रेजिस्टिविटी। ये कैसे अफेक्ट करता है किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल और उसके रेजिस्टिविटी पे। चलिए समझते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल और रेजिस्टिविटी पे। कैसे, चलिए समझते हैं। कुछ मटेरियल होते हैं उनमें एटम इस तरह से बना होता है, हर एक मटेरियल में डिफरेंट होता है। मटेरियल करंट को आसानी से जाने देता है, कुछ मटेरियल करंट को आसानी से जाने देते हैं और कुछ मटेरियल करंट को आसानी से जाने नहीं देते हैं। मटेरियल वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। जैसे एग्जांपल कॉपर। कॉपर क्या है, एक साफ चौड़ी रोड है जिसपे करंट इजीली फ्लो कर सकता है। और वहीं पे रबड़ क्या है हमारा, ये पूरी तरह बंद रोड है, मतलब कि यहाँ पे कर्फ्यू लग गया है, यहाँ कोई भी कार आ ही नहीं सकती है, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर ही नहीं सकता है। और के एग्जांपल लेते हैं हम सिलिकॉन या नाइक्रोम। नाइक्रोम कैसा है, ये कंकड़ पत्थर वाला रोड है, यहाँ पे कार तो मूव करेगी लेकिन उछल के कूद के किस तरह मूव करेगी, आगे बढ़ेगी। सेम है जैसे कार में भी होता है, सेम है जैसे नाइक्रोम वायर में भी होता है, उसमें करंट फ्लो तो करेगा लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड होगी उसकी, नाइक्रोम वायर में या सिलिकॉन वायर में। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, हर एक मटेरियल के अपने स्वभाव होते हैं कि करंट को किस तरह से रोक सकते हैं। कुछ मटेरियल ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ मटेरियल कम अच्छे होते हैं। कुछ करंट को इजीली फ्लो करवा सकते हैं और कुछ करंट को इजीली फ्लो नहीं करते हैं। इस तरह से रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है किस पे, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी अपने आप बढ़ जाएगा। रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ेगी, जैसे कॉपर में लेस रेजिस्टिविटी होती है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। इसलिए हम सब जगह आपने देखा होगा वायर में क्या लगा होता है, कॉपर होता है। ऐसे ही रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, रबड़ की ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर। नाइक्रोम की ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर, लेकिन नाइक्रोम की कम है, लेकिन किससे कंपेयर करेंगे तो रबड़ से। रबड़ में सबसे ज्यादा है, वो तो फ्लो ही नहीं करने। हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, अगर हमारा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ी, अगर रेजिस्टिविटी कम हुई तो रेजिस्टेंस भी हमारा कम हो जाएगा। इसलिए हम चौथा फैक्टर क्या है, मटेरियल यानी कि रेजिस्टिविटी। ये चारों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर।